बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद अब चाइना ने भारत को दे दिया है बड़ा धचका। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान से शुरू होने वाले सरप्राइजेस जो हैं वो अभी चाइना तक पहुंच गए और चाइना कितना बड़ा सरप्राइज दे सकता है ये आप अंदाजा कर ही सकते हैं। बल्कि नाज़रीन, भारतीय फिल्मों के अंदर वो जो डायलॉग मारते हैं कि तुमने क्या मुझे मंदिर का घंटा समझ रखा है कि जो आता है बजाता चला जाता है। तो नाज़रीन, भारत की मिसाल भी बिल्कुल ऐसी है कि जो आता है इस वक्त वो बजाता चला जा रहा है। और एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि नरेंद्र मोदी के घर पर हमला कर दिया है भारतीय अवाम ने और इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। ये तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीब व गरीब हो चुकी है। भारत को एक के बाद एक सरप्राइज मिल रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने मिडल ईस्ट में दौरे के दौरान जिस तरह से बरमला कहा कि मैं जो है वो टेमको जो इनके एप्पल के जो मोबाइल फ़ोन के सीईओ हैं उन्हें वाज़ेह तौर पे कह दिया कि आईफोन जो है वो भारत के अंदर नहीं बनेंगे, भारत अपनी इकोनॉमी का खुद ख्याल करे। और उन्होंने कहा कि ये पहले हम चाइना में तुम्हारी जो प्रोडक्शन है उसको बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब भारत में नहीं करेंगे। फौरी तौर पे अपने जो यूनिट्स हैं उनको आप अमेरिका ट्रांसफ़र करें। और उन्होंने कहा कि भारत में ये कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये एक वाज़ेह तौर पे नाज़रीन मुआशी तौर पे भारत को बड़ा झटका लगा है और अमेरिका की जानिब से जो अभी नई पॉलिसी उन्होंने लॉन्च की है उसकी तरफ भी इशारा कर रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि इस वक्त अमेरिका की जो क़यादत है वो शदीद तरीन मसाइल के शिकार तो है ही, लेकिन इस वक्त भारत जो है उसको जो धचके लग रहे हैं, यानी अमरीकी सदर जो है वो आपको पता है कि हालिया दिनों में जो उन्होंने इक़दाम उठाए, जो उन्होंने टैरिफ आयद करने के हवाले से, उसके बाद ये अब मिडल ईस्ट आए हैं तो मिडल ईस्ट से डॉलरों की बरसात हो रही है। अब ये तमाम तर चीज़ें होने के बाद अमेरिका के जो सदर हैं उनको अपने मुल्क में तनकीद का भी काफ़ी ज़्यादा सामना है जो उनकी जानिब से इक़दाम उठाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो बड़ी बड़ी अपने तय जो है सुपर पावर्स बनती थी उनको उन्होंने बिल्कुल आईना दिखाया, जैसे कि भारत उसमें सरे फहरिस्त है। भारत समझता था कि अमेरिका जो है वो हमें और पाकिस्तान को बिल्कुल पाकिस्तान को हमारे मुकाबले में किसी खाते में नहीं लिखता। लेकिन वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हमें पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ट्रेड करनी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम मसला कश्मीर को मैं हल करवाना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि मसला कश्मीर को हल करने के लिए अमरीकी सदर की जानिब से बरमला इजहार किया गया। उसकी वजह एक तो ये है कि दुनिया ताकतवर के साथ खड़ी होती है और अब ताकत का तवाज़ुन बर्रे सगीर के अंदर बदल चुका है। दुनिया को पता चल चुका है बशमूल अमरीका के कि पाकिस्तान एक ज़बरदस्त मुल्क है और उसमें वो कहते हैं ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। तो खित्ते के अंदर उस मुल्क को जो है वो इग्नोर करना अमेरिका के लिए बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। इसी वजह से उन्होंने हालिया दिनों में जो इक़दाम जो तकरीरें की उसमें पाकिस्तान का ख़ास तौर पे जिक्र किया गया। तो अब नाज़रीन, जो अमरीकी पलड़ा है वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की जानिब झुकने लगा है। भारतीय अब चीख रहे, वो कहते हैं वो देखो कि पाकिस्तान को वो अब भारत के हम पल्ला समझते हैं। पाकिस्तान को अमरीका भारत के हम पल्ला समझता है। तो अब नाज़रीन शायद हम पल्ला नहीं, पाकिस्तान को उससे बेहतर समझने लगा। तो अब जो बड़ी चीज़ भारत के लिए झटका लगा है वो ये है कि पाकिस्तान ने जिस तरह सरप्राइज किया, अब चाइना ने नाज़रीन अरुणाचल प्रदेश के 22 इलाकों के नाम तब्दील कर दिए। 22 इलाकों के अरुणाचल के प्रदेश के नाम जो है वो तब्दील करके उसके अंदर आबादियां तक कायम कर दी हैं और भारत को कहा गया है कि अपना बोरिया बिस्तर समेटो, अरुणाचल प्रदेश हमारा था और हमारा है। लद्दाख के इलाके जो हैं नाज़रीन, वहाँ पे 4000 किलोमीटर का इलाका चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया है और चाइना ने वाज़ेह तौर पे भारत को इशारा दे दिया कि अगर कोई हंकी पंकी करने की कोशिश की तो हम तुम्हारे साथ वो करेंगे कि जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। अभी तो हमने पाकिस्तान जो है उसके साथ मिलके हल्का सा ट्रेलर दिखाया, लेकिन नाज़रीन आपको ये बताते चलें
کہ नो डाउट पाकिस्तान और चाइना का बड़ा करीबी इत्तेहाद भी है, और अभी हालिया अरसे के दौरान जिस तरह इस जंग में पाकिस्तान की फतह पर जो चाइनीज़ मीडिया है वो पाकिस्तान की जो तारीफ़ें कर रहा है, चाइनीज़ मीडिया के ऊपर जो मीम्स भारत के खिलाफ शेयर की जा रही हैं, तो उसमें साफ पता चल रहा है कि चीनी जो हैं वो पाकिस्तान की इन सलाहियतों से किस कदर जो है वो मरूब हो चुके हैं। अब वो मज़ीद जिस तरह से अभी रिसेंटली एक चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान को J-35 जंगी तैयारे 6 महीने पहले डिलीवर किए जा रहे हैं। पहले ये 2026 में, अब ये अभी जो है वो डिलीवर करने की जो है वो बात हो रही है और ऐलान कर दिया। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी जो J-35 जंगी तैयारे हैं उनके अंदर जो नई चीज़ें इंटीग्रेट की जा रही हैं वो ऐसी खौफनाक हैं कि भारत तो भूल ही जाए कि वो पाकिस्तान पे दोबारा कभी अटैक कर सकता है। इसके बाद नाज़रीन आज एक और बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के घर पर हमला हुआ है। जो हिंदू और दीगर उसमें डेफिनेटली उनके अपनी जो पार्टी के लोग हैं वो ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हाथों तुमने जंग लगवा के या जो हीरोगिरी करने के चक्कर में पाकिस्तान से तुमने मार खा के भारतीयों को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। पूरी दुनिया के अंदर थू थू हो रही है और कह रहे हैं कि हम काउंटर करते करते पागल हो गए, लेकिन कोई बंदा नहीं मान रहा। नाज़रीन कल एक अमेरिकन है तजिया निगार, जब वो बात कर रही थी और वो एक डिप्लोमेट भी हैं अमेरिकन, तो इंटरव्यू के दौरान जब उन्हें कहा गया जी कि भारत जो है उसने पाकिस्तान के तैयारे गिराए हैं, तो ये किया वो किया, तो क्या कहेंगे, तो उसने कहा सब बकवास। इंग्लिश में थी, इंग्लिश में इंटरव्यू था, लेकिन उसने कहा बकवास, देयर इज नो एविडेंस, कोई भी किसी किस्म का अभी तक इन्होंने प्रूव नहीं दिया। पहले इन्होंने जब 2019 में इन्होंने कहा जी कि हमने पाकिस्तान के F-16 तैयारा मार गिराया, उसका भी कोई सबूत नहीं था। अब जो है वो भारत कह रहे जी कि हमने तैयारे मार गिराए, लेकिन हम जो है वो उसका मलबा नहीं दिखा सकते किसी वजह से। अब पाकिस्तान तो खुल खुला के सारा कुछ बता रहा है, तुम्हारे अपने मुल्क के अंदर जो जहाज तुम्हारे गिरे राफेल समेत, उनकी तबाही के बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, तो पाकिस्तान के जंगी तैयारों की तबाही के बारे में कौन सी बात, कोई प्रूव ही नहीं है ना। अब जो है भारत नाज़रीन इस हद तक गंदा हो चुका है, मोदी सरकार इतनी गंदी हो गई है कि पार्लियामेंट में सामने बिठा बिठा के भिगो के लितर मारे जा रहे हैं। और आगे जो भारतीय अवाम है वो बहुत आपको पता है कि भारतीय तो क्रिकेट मैच को लेकर पागल हो जाते हैं, पाकिस्तान से एक मैच हार जाओ तो वो क्या से क्या कर देते हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली क्या किया, कर्नल सोफिया कुरैशी है उसके घर के ऊपर हमला किया, उसके बाद विक्रम मिस्री जो कि वज़ीर ख़ारजा है उसने जंगबंदी का ऐलान किया, उसके ऊपर अटैक उन्होंने कर दिया। ये मतलब बड़ी अग्रेसिव किस्म की नेशन है, तो चीज़ इनसे हार तो बर्दाश्त होती नहीं है ना। तो अब जो है वो स्पोर्ट्स का मैदान हो या चाहे सियासत का मैदान, सियासत के मैदान में उन्होंने मोदी को तीसरी बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन नाज़रीन अब जो सूरत हाल वहाँ पे बनी हुई है वो ये है कि मोदी सरकार जो है वो अब उससे इस्तीफा तलब किया जा रहा है। हमला किया गया है नरेंद्र मोदी के घर पे और ये बहुत गैर मामूली है नाज़रीन के वो बंदा कितना मकबूल था भारत के अंदर कि तीसरी मरतबा उसको इलेक्ट किया गया, लेकिन अब वो इतना गैर मकबूल पाकिस्तान से जूते खाने के बाद हो चुका है कि पूरा भारत उस पर थू भी कर रहा है और हमले कर रहा है। नाज़रीन कोई भी उनके झूठ को इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर रहा। अगर वो कहें जी कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो कहते हैं कि अगर कामयाबी है तो फिर आप लोगों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं, आप कि हाँ जश्न क्यों नहीं मनाया जा रहा, पाकिस्तान क्यों जश्न मना रहा है, तुम क्यों नहीं मना रहे। तो ये बड़े बड़े सवालात इस वक्त पूछे जा रहे हैं। संजीदा कम्युनिटी जो इंडिया की है वो पहले भी ये कहती थी कि मोदी सरकार के दौर में ही हमेशा बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि भारत के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं, यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने में मोदी सरकार जो है वो सबसे आगे होती है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।